हाय स्टूडेंट, आज के टॉपिक में देखने वाले हैं अपन सर्चिंग मेथड। आपके सिलेबस में दो सर्चिंग मेथड है, एक है लीनियर सर्च एंड सेकंड इज अ बाइनरी सर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्चिंग रेफर टू ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट। सर्चिंग का मीनिंग है कि आपके लिस्ट में या आपके अरे में जो भी एलिमेंट आप ढूंढ रहे हो वो कौन से, इसका क्या इंडेक्स नंबर है, दैट इज नोन एज लोकेशन। इंडेक्स नंबर मालूम करना मीन्स उसका मेमोरी लोकेशन मालूम करना। तो आपको मेमोरी लोकेशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर सर्च, देन वी सी बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च आल्सो कॉल्ड एज sequential search. So, start. Linear is a name of algorithm. Data linear is a name of algorithm. Data n atom loc are the variable. Data is a list or array. n is the number of element. Atom is a जो आप वैल्यू को ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, दैट इज नोन एज एटम। एंड एल ओ सी मीन्स इट्स मेमोरी लोकेशन और इट्स इंडेक्स नंबर। तो लीनियर एल्गोरिथम क्या करता है? लीनियर दिस एल्गोरिथम फाइंड द लोकेशन एल ओ सी ऑफ एटम इन डेटा। यानी ये जो एल्गोरिथम है that is a algorithm responsible for searching an element, that is a algorithm। और ये आपका एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल। तो ये जो 5 स्टेप बाय स्टेप है वो काम करता है सर्चिंग का, लीनियर सर्च। अब क्या किया है आप एग्जाम्पल में देखिए। एग्जाम्पल में मैंने एक अरे लिया है, उसमें 4 एलिमेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले उस अरे में एक एलिमेंट को इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट एलिमेंट को बोलते हैं अपन एटम, और मैं इसको एक वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ कि उसमें सेव है 5050, यानी 50 नाम की वैल्यू मुझे इंसर्ट करना है। तो ये जो 50 इंसर्ट होंगी वो वैल्यू 5th प्लेस पे होंगी। 5th इज द इंडेक्स नंबर, 5th इंडेक्स नंबर पे या 5th मेमोरी लोकेशन पे इंसर्ट होंगी, क्योंकि 50 आता है 40 के बाद, तो इसलिए वो 5th पोजीशन पे इंसर्ट होंगी। तो सबसे पहले एक एलिमेंट को अरे में इंसर्ट करना है। उसके बाद ये जो इंसर्ट की है वैल्यू, उसको मैं हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करूँगा। मीन्स इसको ही मुझे सर्च करना है, 50 वैल्यू को क्या करना है, सर्च करना है। अभी मैंने कौन से प्लेस पे डाली है वैल्यू, 5th ब्लॉक पे उसको इंसर्ट किया है, यहाँ वो प्रेजेंट का है 5th ब्लॉक में। तो सबसे पहले फिर उसके बाद मैं वैल्यू एल ऑफ 1 मीन्स दैट 10 इज कंपेयर विथ 50, देन 20 इज कंपेयर विथ 50, देन 30, देन 40, लास्ट में 5th पोजीशन में 50 है तो 50 इक्वल टू 50। यानी इस केस में मुझे मेरी इस कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वही मेंशन किया है इस एल्गोरिथम में। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेप नंबर 1, इंसर्ट आइटम एट द एंड ऑफ डेटा, सेट डेटा ऑफ n+1 इक्वल टू एटम। इसका मतलब है एक आप पर्टिकुलर वैल्यू लो और उसी वैल्यू को आपके अरे में इंसर्ट करो। जैसे एग्जांपल में मैंने एटम 50 वैल्यू को इंसर्ट किया। ओके, सेट डेटा n+1 इक्वल टू एटम। नाउ इंसर्ट 50 एट द एंड ऑफ डेटा, 50 वैल्यू को मैंने लास्ट में इंसर्ट किया। इसके लिए मेरे पास स्टेटमेंट है
सेट डेटा n+1 इक्वल टू एटम. एटम मीन्स जो वैल्यू मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ दैट इज अ एटम. तो 50 इक्वल टू डेटा ऑफ n+1 इक्वल टू 50. डेटा इस एग्जाम्पल के हिसाब से n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट. कितने एलिमेंट है? 4. देन 4 + 1 इक्वल टू 5 मीन्स डेटा ऑफ 5 इक्वल टू 50. तो क्या होगा उसमें? यहाँ पे एक ब्लॉक बनेगा और यहाँ पे स्टोर होगा 5050 यानी 5 प्लेस पे. सेकंड स्टेप, इनिशियलाइज काउंटर सेट लोकेशन इक्वल टू 1. अब लोकेशन की वैल्यू है 1. थर्ड, सर्च फॉर एटम. इसके लिए स्टेप लिखिए, रिपीट वाइल डेटा ऑफ एलओसी नॉट इक्वल टू एटम. ये मेरी है कंडीशन कि डेटा ऑफ लोकेशन नॉट इक्वल टू एटम. डेटा ऑफ लोकेशन, अब एग्जांपल के हिसाब से डेटा ऑफ लोकेशन की वैल्यू है 1, तो सो डेटा ऑफ 1 नॉट इक्वल टू 50. अब डेटा ऑफ 1 में क्या है? डेटा ऑफ 1 में आपकी वैल्यू है 10. सो 10 नॉट इक्वल टू 50. इज इट 10 नॉट इक्वल टू 50? यस, इट स्टेटमेंट इज ट्रू. 10 नॉट इक्वल टू 50. अगर नॉट इक्वल टू है देन लोकेशन की वैल्यू 1 से बढ़ेगी. दैट इज सेट लोकेशन इक्वल टू लोकेशन प्लस 1. इनिशियल वैल्यू लोकेशन की, लोकेशन इक्वल टू 1. अब 1 + 1 2. अब यहाँ आपकी कंडीशन है तो लोकेशन की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई. फिर से आपका कर्सर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर से चेक होगा. वाइल डेटा ऑफ लोकेशन क्या है? 2 है. डेटा ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 50. डेटा ऑफ 2 में क्या है? 20 है. 20 नॉट इक्वल टू 50. ओके, तो कंडीशन क्या है? ट्रू है. देन फिर लूप चलेगा. देन डेटा ऑफ 3 कंपेयर विथ 50. देन डेटा ऑफ 4 एंड फाइनली डेटा ऑफ 5. तो डेटा ऑफ 5 नॉट इक्वल टू 50. डेटा ऑफ 5 में क्या है? 50 नॉट इक्वल टू वैल्यू है 50. इज इट ट्रू? नो. द बोथ वैल्यू आर सेम, बोथ आर इक्वल. ओके, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. और आप जाओगे यहाँ से स्टेप नंबर 4 पे. जैसे ही थर्ड नंबर फॉल्स हो जाएगी, थर्ड स्टेप फॉल्स हो जाएगी, आप जाओगे लोकेशन पे. स्टेप नंबर 4, इफ लोकेशन इक्वल टू n+1. पहले n की वैल्यू 4 थी. अब लोकेशन में मैंने एक वैल्यू अरे में एक वैल्यू इंसर्ट की, तो लोकेशन की वैल्यू हो गई है लोकेशन इक्वल टू n+1. n की वैल्यू है 4. 4 + 1 5. ओके, दिस इज अ लीनियर सर्च एल्गोरिथम. ये आपका लीनियर सर्च एल्गोरिथम है. क्या क्या इस अरे में? अरे दैट एल्गोरिथम हैविंग 5 स्टेप. सबसे पहले स्टेप में एक पर्टिकुलर लिस्ट में या अरे में एक एलिमेंट को इंसर्ट किया. बाद में उसी एलिमेंट को मैं सभी अरे के एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ. ओके, कभी ना कभी मुझे वो एलिमेंट और एटम की वैल्यू मैच होगी. जैसे ही मैच होगी लोकेशन की वैल्यू मैं 1 से बढ़ाऊँगा. पहले 4 थे तो अभी लोकेशन की वैल्यू हुई 5. अब लोकेशन इक्वल टू 5 मुझे मिल गया. अब मुझे लोकेशन मिला है 5. इसका मतलब आई फाइंड द मेमोरी लोकेशन. वही आपका एम है उस एल्गोरिथम का, फाइंडिंग द मेमोरी लोकेशन. तो दिस इज अ linear search. Then binary search. In binary search,
बाइनरी सर्च इज द अनदर टेक्निक ऑफ सर्चिंग और फाइंडिंग द मेमोरी लोकेशन। तो बाइनरी सर्च में फर्स्ट प्री रिक्वेस्ट है कि आपका जो अरे है या आपका जो लिस्ट है दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। वो इसके एलिमेंट कैसे चाहिए, इंक्रीजिंग पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए। ओके, तो बाइनरी सर्च मेथड कैसे काम करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। दिस इज अ, तो सबसे पहले डेटा इज एन अरे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो भी लिस्ट में डेटा आएगा वो रहेगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। इट स्टार्ट फ्रॉम डेटा ऑफ 1 में स्मॉलर नंबर एंड डेटा ऑफ n में लार्जर नंबर। तो ये जो डेटा रहेगा वो इस तरह से रहेगा। डेटा ऑफ बिगनिंग, BEG स्टैंड फॉर बिगनिंग, BEG कॉमा डेटा ऑफ, यानी पहला एलिमेंट रहेगा डेटा ऑफ BEG, नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा डेटा ऑफ BEG प्लस 1, देन डेटा ऑफ BEG प्लस 2 एंड डैश डैश डैश, आखिरी में रहेगा डेटा ऑफ एंड, END एंड। तो इसमें आपको दो नोटेशन मिलेंगे, एक है BEG और दूसरा है एंड। तो बिगिनिंग स्टार्ट फॉर स्टार्टिंग ऑफ दैट अरे और स्टार्टिंग ऑफ लिस्ट, एंड स्टार्ट विथ एंड का मीनिंग होता है दैट इज द लास्ट, एंडेड। ओके, ऐसे दो नोटेशन यूज करेंगे, BEG फॉर बिगिनिंग एंड एंड फॉर एंडिंग द लिस्ट। Now, this that binary search algorithm compare the atom with middle of element। तो बाइनरी सर्च में आप सबसे पहले हर जो भी एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो वो आप मिडल ऑफ अरे में क्या प्रेजेंट है वैल्यू उससे साथ कंपेयर करते हो। इसके लिए सबसे पहले उस अरे की आपको मिड वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू? मिडल वैल्यू या MID मिड। तो मिड निकालने के लिए फार्मूला है इंट ऑफ बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। मीन्स उसमें आप बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 ऐसे करो तो आपको मिलेगा मिडल। उसके सामने INT इन लिखा है क्योंकि इट रिटर्न इंटीजर वैल्यू। मीन्स अगर डिवीजन पॉइंट में आता है तो इट रिटर्न ओनली होल पार्ट। तो दैट इज तो ये आपका एल्गोरिथम है। उसके बाद मैं एग्जांपल लूँगा, एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा, तो डोंट वरी। तो आप पहले स्टेप बाय स्टेप देख लो। क्या किया मैंने, एक अरे है मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसमें सबसे पहले बिगनिंग देखो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है लिस्ट का, और लास्ट में देखो एंडिंग पॉइंट। इस आधार पे आपको निकालना है मिड वैल्यू, मीन्स मिडल ऑफ द अरे। ओके, अब मिडल ऑफ द अरे निकल गया, जो भी निकला होगा। बाद में आप देखो डेटा ऑफ मिड इज इक्वल टू एटम, मीन्स आप जो एटम ढूंढ रहे हो वो उसके वो अरे के या वो लिस्ट के मिडल में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर मिडल में प्रेजेंट है, जो एटम ढूंढ रहे हो वो मिडल में ही मिल गया आपको, तो आपकी सर्च यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई है और आपको लोकेशन मिल गया है। लोकेशन इक्वल टू मिड, लोकेशन इक्वल टू मिड। अगर वो आपको मिड पे नहीं मिलता है, लोकेशन मिडल ऑफ द अरे नहीं मिलता है, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। सबसे पहले पॉसिबिलिटीज, इफ एटम लेस देन डेटा ऑफ मिड, मीन्स आप जो एटम ढूंढ रहे हो वो डेटा ऑफ मिड से छोटा है या स्मॉल है। ओके, दैट इज द फर्स्ट केस। अगर मिड में नहीं मिलती है तो मीन्स वो जो एटम आप ढूंढ रहे हो वो मिड से स्मॉल है, लेस देन है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे है, वो एटम
डेटा ऑफ मिड से लार्जर है, बड़ा है। दैट आर द टू पॉसिबिलिटीज। अगर छोटा है, जो आप एटम ढूंढ रहे हो वह मिड से छोटा है, तो आपका अरे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो अगर आपका एटम मिड से छोटा है तो आपका अरे इस तरह से दिखेगा आपको, डेटा ऑफ बिगनिंग प्लस वन एंड डैश 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 डेटा ऑफ मिड माइनस वन। यहाँ तक कौन से केस के लिए? आपका एटम डेटा ऑफ मिड से स्मॉलर है। दूसरी केस, इफ एटम ग्रेटर देन डेटा ऑफ मिड देन एटम अपीयर ओनली इन राइट हाफ ऑफ द सेगमेंट। अगर छोटा है तो लेफ्ट हाफ में प्रेजेंट है, अगर बड़ा है तो राइट हाफ में प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से उसकी वैल्यू हो जाएगी, अरे आपका ऐसा होगा, डेटा ऑफ मिड प्लस वन, डेटा ऑफ नेक्स्ट डेटा ऑफ मिड प्लस वन, डेटा ऑफ मिड प्लस टू एंड डैश डैश डेटा ऑफ एंड। ओके, अब ये हो गया बाइनरी सर्च। अब क्या किया आपने बाइनरी सर्च? सबसे पहले बाइनरी सर्च में जो भी लिस्ट में एलिमेंट रहेंगे दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज द सबसे पहली क्राइटेरिया। सेकंड, आपके अरे में जितने भी एलिमेंट है उसकी आपको मिडिल वैल्यू निकालना है, इसको बोलते हैं डेटा ऑफ मिड। तो मिड की वैल्यू निकालने के लिए बिगनिंग की वैल्यू यानी बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट इज अ मिड। अगर आप एटम जो भी सर्च कर रहे हो वो आपको मिड वैल्यू पे मिलता है तो वहाँ पे अपना काम खत्म होता है, अपनी सर्च कंप्लीट हो जाती है और लोकेशन की वैल्यू होती है मिड। अगर लोकेशन मिड नहीं मिलता है, लोकेशन इक्वल टू मिड नहीं होती है, यानी जो आइटम ढूंढ रहे हो वो मिडल में प्रेजेंट नहीं है, तो अभी दो केसेस है। एक तो आपका आइटम डेटा ऑफ मिड से छोटा है, अगर छोटा है तो आपका अरे चेंज हो गया है, आपको यानी पूरा अरे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेटा ऑफ बिगनिंग और लास्ट वैल्यू है डेटा ऑफ मिड माइनस वन, इतने में आपका एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर एटम ग्रेटर दैन डेटा ऑफ मिड है, इसका मतलब है आपका जो भी एलिमेंट है वो प्रेजेंट है डेटा ऑफ मिड प्लस वन से लेके डेटा ऑफ मिड प्लस टू, देन डेटा ऑफ एंड। यानी एक केस में स्मॉलर है तो लेफ्ट हाफ में रहेगा, अगर लेफ्ट हाफ में नहीं है देन राइट हाफ में रहेगा। तो दैट इज अ बाइनरी सर्च मेथड। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। से एक अरे लिया है, आपके स्क्रीन में अरे आपको दिखाई देगा। कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है, सभी के इंडेक्स नंबर दिए हैं। अब ऐसा कंसीडर करो, अब इसमें बिगिनिंग क्या है? बिगिनिंग मीन स्टार्टिंग पॉइंट 1, एंडिंग क्या है? 6। बिगिनिंग है 1, दैट इज ए बिगिनिंग पॉइंट। तो आपका बिगिनिंग है 1 और एंड है 6। सबसे पहले उसकी मिड वैल्यू निकालो, तो मिड वैल्यू बनेगी बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। तो 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7/2। 7/2 किया तो आपको आंसर मिलता है 3.5। अब यहाँ पे इंट लिखा है तो 3.5 अगर आप इसको रिटर्न करते हो इंट में, इंटीजर में, तो इट रिटर्न होल पार्ट, तो बाकी फ्रैक्शन पार्ट वो निगलेक्ट करता है और आपको सिर्फ दिखाई देगा 3। तो मिड की वैल्यू है 3। अब केस 1, अब मिड की वैल्यू क्या है? 3।
3 means this one, this is a मिड वैल्यू। ओके, अब मिड पे, मिड की वैल्यू है 3 और मिड में कौन सा एलिमेंट है, प्रेजेंट 30। कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 30। अब इस केस में डेटा ऑफ मिड इक्वल टू 30, डेटा ऑफ मिड में क्या है 3, तो डेटा ऑफ 3 इक्वल टू 30, डेटा ऑफ 3 में क्या है, डेटा ऑफ 3 में क्या है 30, तो 30 इक्वल टू 30, यस स्टेटमेंट अपनी ट्रू हो जाती है, 30 इक्वल टू 30। इसका मतलब है जो भी आइटम ढूंढ रहे हो आप 30, वो आपको उस अरे के मिड में मिल गया है। ठीक है, अब आपके यहाँ पे सर्च कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आपको जो ढूंढ रहे हो 30 वैल्यू वो आपको मिल गया, यानी आपकी सर्च 30 ढूंढ रहे हो वो हो गई है। ओके, अब सेकंड केस जैसे मान लो कि 20 वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूँ, कौन सा ढूंढ रहा हूँ 20 वैल्यू। और डेटा ऑफ मिड इक्वल टू 30 मीन्स यहाँ पे 20 आएगा, डेटा ऑफ मिड इक्वल टू 20, डेटा ऑफ 2 इक्वल टू 30, डेटा ऑफ 2 में क्या है 20 इक्वल टू, देखो डबल बताता, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था 30 वैल्यू और मिड में प्रेजेंट है 3, 6 अरे उसकी मिडिल वैल्यू निकाली तो 3 हो गई है, तो 30 इक्वल टू 30 है। तो यहाँ पे सर्च मेरी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जो भी आइटम ढूंढ रहा हूँ मुझे कहाँ मिला है, मुझे मिला है मिड पे। तो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अब सेकंड एग्जांपल लेता हूँ 20, मैं चाहता हूँ कि मैं ढूंढ रहा हूँ 20 वैल्यू, डेटा ऑफ 3 मिड की वैल्यू क्या है 3, तो डेटा ऑफ 3 में क्या है 30 इक्वल टू 20, इट इज़ अ फॉल्स। तो इस केस में अगर मिडल में नहीं मिलती है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि उसके लेफ्ट में आएगा या उसके राइट में आएगा। अब सेकंड एग्जांपल के लिए ए पॉसिबिलिटी गलत हो गई है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है कि एक तो लेफ्ट में रहेगा मिडल के, या मिडल के राइट में रहेगा। तो केस 2 देखो, केस 2, अब एटम इक्वल टू 20 ढूंढ रहा हूँ, एटम लेस देन डेटा ऑफ मिड, दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अगर मिडल में नहीं है मीन्स मिडल के लेफ्ट में रहेगा, इसलिए ढूंढ रहा हूँ एटम इज लेस देन डेटा ऑफ मिड। एटम क्या है मेरा 20, लेस देन डेटा ऑफ 3, डेटा ऑफ 3 में है 30, सो 20 लेस देन 30, यस 20 is less than 30, means atom found in left half of segment, यानी ये जो 20 है आपका ये कहाँ पे है प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड है, यानी इतना पोर्शन आपका मीन्स ए है आपका। तो उस मेथड से अपन उस अरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट नहीं बोलते इसको, पहला पार्ट है 20 तक, ओके, और दूसरा पार्ट है 40 to 60 तक, ये दैट इज द लेफ्ट हाफ, ये आपका लेफ्ट हाफ और ये आपका राइट। ओके, तो अगर एटम लेस देन डेटा ऑफ मिड होता है तो आपके वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, अगर लेफ्ट साइड में नहीं है तो वो राइट में प्रेजेंट है। इसके लिए मैंने केस 3 ली है, केस 3 में क्या लिया है, अब मैं सर्च कर रहा हूँ एटम 50, इट इज थर्ड केस, एटम 50 ढूंढ रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। अब मिड की वैल्यू है 3, इस कंडीशन में बन गई एटम इज ग्रेटर देन डेटा ऑफ मिड, 50 इज ग्रेटर देन डेटा ऑफ 3, तो 50 इज ग्रेटर देन 30, हाँ 50 इज ग्रेटर देन 30। इसका मतलब है आप जो एलिमेंट ढूंढ रहे हो वो कहीं पे भी नहीं है, ना मिडल है ना लेफ्ट है, वो कहाँ पे है, राइट पे है। तो इस केस में
आप आपका टाइम सेव हो रहा है, आप पूरे अरे को सर्च नहीं कर रहे, अरे मेरे हर एक एलिमेंट को आप सर्च नहीं कर रहे हो, आप इसको उस पर्टिकुलर अरे को आप मिडल में डिवाइड करते हो, हर बार वो मिडल में डिवाइड हो जाएगा सर्च करके वक्त। बाद में डिपेंड ऑन कंडीशन वो मिडल में है या उसके लेफ्ट में है या उसके राइट में है, तो डिपेंड ऑन कंडीशन वो एक ही पार्ट करेगा, एक तो मिडल करेगा, एक तो लेफ्ट करेगा या एक तो राइट करेगा। तो दैट इज द बाइनरी सर्च मेथड। अब बाइनरी सर्च एल्गोरिथम देखने वाले हैं अपन। तो बाइनरी सर्च इज एन एल्गोरिथम टू फाइंड द मेमोरी लोकेशन ऑफ एटम इन डेटा। तो सी, तो नेम, इट इज द नेम ऑफ द binary is the name of the algorithm. Data LB, UB, atom, location are the variables. तो पहली प्री रिक्वेस्ट है कि डेटा इज इन सॉर्टेड अरे विथ लोअर बाउंड LB, सबसे छोटा एलिमेंट इंडेक्स नंबर LB एंड अपर बाउंड UB. Atom is given here, atom is given element. Beginning denote, BEG denote beginning, MID denote mid value, and end denote end location of segment of data. This algorithm find the location LOC of data in data. यहाँ पे बाइनरी उस एल्गोरिथम का नाम है, उसमें बहुत सारे वेरिएबल है, बहुत सारे में 4 वेरिएबल है, डेटा है, LB है, एटम है, लोकेशन है, UB है। तो इसकी प्री रिक्वेस्ट है कि जो भी एलिमेंट रहेंगे वो एक पर्टिकुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। तो सबसे पहली स्टेप है सेट बिगनिंग इक्वल टू LB, एंड इक्वल टू UB एंड मिड इक्वल टू बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। यानी उस कोई भी अरे हो उसका आपको पहले बिगनिंग इक्वल टू LB, LB मीन्स लोअर बाउंड, lowest value, smallest value, and upper bound means highest value. तो according to your example, previous example, beginning क्या हो जाता था, इस एग्जाम्पल को देखते तो बिगनिंग इक्वल टू 1 हो जाता, बिगनिंग इक्वल टू बिगनिंग इक्वल टू 1 हो जाता था। ओके, एंड एन इक्वल टू 6। तो यहाँ उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, तो यहाँ ए फर्स्ट स्टेप से आप निकाल सकते हो मिड वैल्यू। तो ये प्रीवियस एग्जांपल में मिड वैल्यू निकली थी 3। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, आप वो मेंशन करेगा बिगिनिंग, एंड एंड मिड। सेकंड स्टेप है रिपीट स्टेप 3 and 4 while beginning and end and data of mid not equal to atom. ओके, तो उसमें इस तरह से बिगिनिंग, तो आई राइट हियर B फॉर बिगिनिंग एंड E फॉर एंड। तो हमेशा बिगिनिंग लेस देन एन होना चाहिए, बिगिनिंग की वैल्यू हमेशा एंड की वैल्यू से छोटी चाहिए, एंड डेटा ऑफ मिड नॉट इक्वल टू एटम। ओके, सेकंड केस है डेटा ऑफ मिड नॉट इक्वल टू, सेकंड है डेटा ऑफ मिड नॉट इक्वल टू एटम। अगर ए लूप आपका स्टेप नंबर 2 आपकी सक्सेस होती है, ट्रू होती है, तो ही आपको थर्ड नंबर स्टेप और फोर्थ स्टेप नंबर को रन करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से चले जाओगे स्टेप नंबर 5 पर। ओके, तो अगर 3 और 4 सक्सेस हो गए, मान लो
अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल बिगनिंग था 1, एंड था 6, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड डेटा ऑफ मिड क्या है इस केस में? एग्जाम्पल पे प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा डेटा ऑफ 3 नॉट इक्वल टू एटम। अब डेटा ऑफ 3 क्या था? 30 था, 30 और मैं ढूंढ रहा था 30 इज एटम, तो उस केस में 30 नॉट इक्वल टू 30 ये फॉल्स हो जाता है। मीन्स इसमें दो कंडीशन है, यहाँ पे दो कंडीशन है। एक है बिगनिंग that is a less than beginning less than n and data mid not equal to atom। यहाँ पे दो कंडीशन है, उसको एंड ऑपरेटर से अपन ज्वाइन किया। यानी अगर दोनों की वैल्यू ट्रू होती है तो ही थर्ड नंबर स्टेप और फोर्थ नंबर स्टेप रिपीट होंगी, वरना नहीं होंगी। दो में से एक की भी वैल्यू फॉल्स होती है तो आप डायरेक्टली स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 5 पे जाओगे। अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, आई राइट हियर 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स। अगर दो बिगनिंग लेस देन एन वो भी ट्रू है, डेटा ऑफ मिड नॉट इक्वल टू एटम वो भी ट्रू है, तो जब भी ट्रू और ट्रू रहेगा तो ही स्टेप नंबर 3 और 4 रिपीट होंगी। दो में से एक भी अगर 0 होता है, दो में से मान लो अगर ये 0 होता है तो फॉल्स, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 5 रिपीट होंगी, 3 और 4 स्टेप रिपीट नहीं होंगी। ओके हाँ, अभी देखो डेटा ऑफ मिड नॉट इक्वल टू एटम मीन्स डेटा ऑफ जो भी आप ढूंढ रहे हो मिडल में नहीं है, मिडल में नहीं है मीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? एक तो लेफ्ट में प्रेजेंट होंगे या एक तो राइट में प्रेजेंट होंगे। इसलिए थर्ड नंबर स्टेप नंबर 3 है लेफ्ट में चेक करने के लिए। तो चेक करने के लिए कंडीशन है इफ एटम इज लेस देन डेटा ऑफ मिड। इफ एटम इज लेस देन डेटा ऑफ मिड, ये है आपका। अगर मिड डेटा ऑफ मिड नॉट इक्वल टू एटम रहा तो ही एटम रहेगा, एक तो लेफ्ट हाफ में रहेगा, नहीं तो राइट हाफ में रहेगा। अब लेफ्ट हाफ में चेक करने के लिए कंडीशन है इफ एटम लेस देन डेटा ऑफ मिड, देन अगर है प्रेजेंट है तो बिगनिंग वही रहेगी वैल्यू, एंडिंग वैल्यू चेंज हो जाएंगी, क्योंकि एंडिंग वैल्यू चेंज होंगी मिड -1। यानी आपको पूरा अरे को सर्च करने की ज़रूरत नहीं, वो लेफ्ट हाफ में है इसलिए उसकी एंड वैल्यू हो जाएगी मिड -1 और स्टार्टिंग वैल्यू वही रहेगी। अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब एटम क्या है? डेटा से बड़ा है, तो उसकी बिगनिंग वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट इज़ अ मिड +1 और एंड वैल्यू डेटा ऑफ एंड ही रहेगी। ये दो केसेस है, अगर मिड में नहीं रहता है तो लेफ्ट हाफ में रहेगा, नहीं तो राइट हाफ में रहेगा। ओके अब स्टेप नंबर 2 अगर फॉल्स होता है मीन्स डेटा ऑफ मिड नॉट इक्वल टू एटम, मीन्स अगर इक्वल होता है तो डायरेक्टली आप सेकंड स्टेप से, अगर ये स्टेप फॉल्स हो जाती है तो आप यहाँ से स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 5 पे आओगे। इसमें क्या दिया है? इफ डेटा ऑफ मिड इक्वल टू एटम, अगर मिड और जो मिड वैल्यू मिड में जो प्रेजेंट है और एटम जो ढूंढ रहा हूँ वो मैच हो गई, इसका मतलब उसकी लोकेशन मुझे मिल गई और उसकी लोकेशन सेट करता हूँ, लोकेशन इक्वल टू मिड, दैट इज द लोकेशन मिल गई मुझे। अगर उसमें नहीं है इसका मतलब है लोकेशन इक्वल टू नन। तो ये है आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो इसको याद करने से पहले प्लीज़ आप प्रीवियस एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आप उसको समझ लो। पेपर में आपको एग्जाम्पल नहीं लिखना है, आपको एल्गोरिथम नहीं लिखना है,
लेकिन एग्जाम्पल देखने से आपको ये नोटेशन याद रहेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में आपने बहुत सारे एल्गोरिथम पढ़े हैं। पहला है ट्रैवर्सिंग, सेकंड है इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग, थर्ड है सॉर्टिंग दैट इज बबल सॉर्ट, फोर्थ है लीनियर सर्च एंड फिफ्थ है बाइनरी सर्च। तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें क्वेश्चन है पेपर में आपको, एक तो आएगा बाइनरी सर्च या बबल सॉर्ट। एक तो बाइनरी सर्च आएगा या बबल सॉर्ट आएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद करके रखना। दैट इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे अपना लेसन ख़त्म होता है, लेकिन ख़त्म होने के पहले एक छोटा सा टॉपिक कराया गया था। मैंने आपको बोला था कि आपके सिलेबस में डेटा स्ट्रक्चर है, कौन कौन से अरे है, लिंक लिस्ट है, ट्री है, स्टैक है, क्यू है और रिकॉर्ड है। तो मैंने सभी के बारे में बताया, तो बाय मिस्टेक रिकॉर्ड के बारे में रह गया। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो हर साल एक कंपैरिजन, दे आस्क द कंपैरिजन बिटवीन रिकॉर्ड एंड अरे। तो एक एक करके अपन देखते हैं और अपना रिकॉर्ड का भी एक्सप्लेनेशन हो जाता है। तो रिकॉर्ड जैसे अरे आपको मालूम है व्हाट इज अरे? अरे में कंटेन होमोजेनस डेटा तो एंड that is data atom in record may have same data type. array means array is a list जिसमें n नंबर सेव होते हैं और सभी नंबर या सभी जो भी सेव होता है उसका सेम डेटा टाइप होता है। therefore array is called collection of homogeneous data. now record may contain several fields. Record may contain non-homogeneous data, that is data atom in record have many different data type. record में आप नंबर सेव कर सकते हो, कैरेक्टर सेव कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फील्ड। ओके, तो रिकॉर्ड में जो भी डेटा आएगा वो रहेगा हेट्रोजीनियस, मीन्स नॉन होमोजीनियस मीन्स हेट्रोजीनियस, डिफरेंट डेटा रहेगा। कोई डेटा इंटीजर रहेगा, कोई कैरेक्टर रहेगा, कोई फ्लोट रहेगा, सभी अलग अलग रहेगा। सेकंड पॉइंट है एलिमेंट इन रिकॉर्ड कैन बी डिस्क्राइब बाय लेवल नंबर। और अरे में क्या है? द एलिमेंट इन अरे आर रेफरेंस बाय इंडेक्स नंबर। अरे में के जो भी एलिमेंट है वो उसके इंडेक्स नंबर से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। वैसे ही रिकॉर्ड में जो भी आप मेंशन करते हो वो उसके लेवल नंबर से आइडेंटिफाई होता है। अब इसके लिए एग्जांपल देखते हैं रिकॉर्ड का। हॉस्पिटल कीप रिकॉर्ड ऑफ फ्यू न्यू बॉर्न बेबीज। हर एक हॉस्पिटल नए बेबीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं। अब इस रिकॉर्ड में क्या होता है, क्या क्या डेटा होता है? डेटा आइटम होते हैं उस बेबीज़ का नेम, उसका जेंडर, उसका सेक्स, उसका बर्थडे एंड फादर एंड मदर नेम। इतना बेसिक रिकॉर्ड वो रखते हैं। ओके, अब रिकॉर्ड स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आएगा लेवल नंबर 1 न्यू बेबी या न्यू बॉर्न। ओके, देन सेकंड लेवल होती है उसका नेम, दैट इज द लेवल्स, दे आर द, इसको बोलते हैं लेवल। तो सबसे फर्स्ट लेवल न्यू बॉर्न। अब न्यू बॉर्न का आपको नेम लिखना है तो ये आएगी आपकी सेकंड लेवल पे, तो दैट इज द नेम। देन उसका जेंडर आएगा, दैट इज द सेकंड लेवल इज जेंडर और यू कैन से सेक्स। देन उस बेबी का बर्थडे, तो वही लेवल नंबर आएगी 2। एंड लेवल नंबर 2 कौन कौन से डेटा आइटम की रहेगी? नेम की रहेगी, जेंडर की रहेगी और बर्थ डे की रहेगी। अब मान लो कि डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में डे रहेगा, मंथ रहेगा, ईयर रहेगा, तो उसकी लेवल नंबर रहेगी
2 के बाद बर्थडे की 2 है तो और डेट की रहेगी 3। ओके, तो इस तरह से रिकॉर्ड होता है। अरे का एग्जांपल आपके सामने है। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ n होमोजेन डेटा एलिमेंट। आपके स्क्रीन में 4 नंबर सेव, सॉरी 5 नंबर सेव है, तो और उसको आप डिक्लेयर करते हो int LA ऑफ 5, मीन टोटल देयर आर 5 एलिमेंट। तो इस एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई करते हो उसके मेमोरी लोकेशन और उसके इंडेक्स नंबर के साथ, इसलिए इसको इस तरह से लिखते हैं LA ऑफ 0 इक्वल टू 10, LA ऑफ 2 इक्वल टू 20, LA ऑफ 3 इक्वल टू 25। इस तरह से आप उसको लिखते हो। तो दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन रिकॉर्ड एंड अरे। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? बोथ आर द डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल के वीडियो में वी स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और C++। ओके, थैंक यू।